अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सब बहन भाई देख रहे होंगे, घर में बिल्कुल भी सन्नाटा है। तो कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बहन भाइयों को बताया था कि मेरी फूफो जान जो है ना हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट है। तो उसका इलाज चलता रहा, तकरीबन 8 दिन हो गए थे। कभी तबीयत ऊंची हो जाती, कभी नीची हो जाती, तो मतलब सही भी हो जाती थी, कभी ख़राब भी हो जाती थी। तो हम लोग भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ुद भी मैं बीमार था और घर में और भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो रात को अचानक हमें तकरीबन 9 बजे फ़ोन आया कि उसकी ना अचानक बिल्कुल तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि कह रहे हैं कि ये सीरियस है। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 10 मिनट बाद फिर से फ़ोन आ गया कि आपकी फूफो जान का जो है ना एक्सपायर हो गई है, वो उसका इंतकाल हो गया है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, रात भी आज भी। तकरीबन आज ज़ोहर के बाद नमाज जनाजा है, तो सब लोग उधर ही गए हुए थे। तो मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों को भी पैगाम दे दूं और उनको बोल दूं कि उनके लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सब बच्चे घर वाले सब उधर ही हैं। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर बैठे हुए, तो हमने कहा कि अपने बहन भाइयों को ये पैगाम भी पहुँचा दें और दुआ की अपील भी करें। जैसे हमें खबर मिली और सब काम जो है ना वैसा का वैसा हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है, और सब मेरे बेटियां और अम्मी जान सिस्टर लोग सारे उधर गए हुए थे। तो बेगम साहबा घर में जो है ना, क्योंकि तैयबा घर में होती है, मुझे जो है ना रस्सी बांध के दी और मैं इसको झूले झुला रहा था। तो अभी दुपट्टे बांध के दिए हैं हाँ मैंने। जी। तो इसकी वजह से और काम की वजह से बेगम साहबा नहीं जा पा सकी। तो मैंने भी आज पीर वाले दिन चेकअप करवाना था, दवाई के लिए जाना था। तो आज तो मैं दवाई के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज नमाज जनाजा है ज़ोहर के बाद। तो वो भी ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आप बहन भाइयों को भी दिखाएंगे। तो कल जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, दवाई भी चेक करवानी ज़रूरी, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी है। तो 10 दिन की दवाई दी थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ठीक भी हो जाना तो फिर दोबारा से चेकअप ज़रूर करवाना है। तो अभी तो भी बिल्कुल तबीयत तो आपकी सही नहीं हाँ, है तो ना? क्योंकि कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ अभी भी ना, देखें कितना सूरज माशाल्लाह से निकला हुआ है, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। तो दो मैं दो जोड़ी तो मोजे की हाँ, पहनी मोज़े हुई है। मैंने 2-2 जोड़ी लगाई हुई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है ना कल जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल कर चेक करवा लेता हूँ, तबीयत का भी चलो पता चल जाएगा। और दवाई क्या पता चेंज करते हैं डॉक्टर साहब, या पता नहीं यही देते हैं, तो वो तो जाएँगे पता ही चलेगा ना। तो अभी जो है ना इसलिए आज तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि परेशानी की वजह से सब घर वाले परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कि उसके साथ हमारी बात भी हुई, तो उसने कहा बेटा मैं ठीक हूँ। जी, तो खुश नसीब खुश, हैं हाँ इनकी जी, फूफो ने मेरे साथ बात बात हुई। की है आपके तो हम साथ। भी खुश थे कि दिन ब दिन बेहतर हो रही है, लेकिन अचानक से खबर आई कि उसका जो है ना इंतकाल हो गया। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान, रात के बहुत देर तक जागते रहे और पूरी नींद भी, रात कोई भी नहीं सोया है। हाँ, कोई भी नहीं सोया और नींद भी नहीं आई, और ऊपर से सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे तो ना थोड़ा-सा मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अल्लाह पाक करम फरमाए इंशाल्लाह। सब बहन भाइयों से फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि दुआ की अपील है कि उनके लिए दुआ करना और हमारी पूरी फैमिली की दुआ करना कि जल्द और जल्द हम लोग जो भी परेशानी है हमारी दूर करे दूर अल्लाह हो पाक। जाए, क्योंकि परेशानी इतनी हो गई। आज 2 महीने हो गए घर में यही परेशानी हाँ, ना काम परेशानी। पे जा सकते हैं, ना कुछ बहुत दुश्वारी हो रही बहुत है। दुश्वारी है। महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा, और दवाई ऊपर से, तो बहुत टेंशन में हैं हम लोग। फिर इतना ऊपर, महंगा टेस्ट लिख कर इसको दिया है, हाँ, वो भी नहीं करवा सकते हम। तो ऊपर नहीं, दूसरी बात यह है कि बैंक का मसला आ रहा है हाँ। अभी, वो यूट्यूब का भी मसला चल रहा है। अगर वो हो जाता तो फिर भी आसानियाँ पैदा होती। चलें इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करने वाला है, इंशाल्लाह करम फरमाएगा कि जल्द और जल्द सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जब आमीन। मुश्किल आती है तो उसमें आसानी ज़रूर होती है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। तो आप बहन भाइयों को अल्लाह पाक किसी की दुआ भी सुन सकता है कि अल्लाह पाक करम फरमाए। तो इंसान जो है ना, इंसान की सोच कभी भी पूरी नहीं होती। तो हम भी यही कहते हैं, आज परेशानी हटती है तो इंशाल्लाह एंटरटेन व्लॉग बनाएंगे और अच्छे व्लॉग बनाएंगे बहन भाइयों के लिए।
तो जैसे ही रात को फ़ोन आया और फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और कितना सूरज निकला हुआ है, फिर से मुझे जो ना टेंशन की वजह से सर्दी लग रही है। और अफ़सोस भी है क्योंकि फूफो जान थी हमारी, ये मैंने आग नीचे रखी हुई है और आग भी साथ साथ में ना वो जलाई हुई है, तो वो भी साथ में सर्दी को भी ख़त्म करने के लिए। तो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो बस अल्लाह पाक उनकी वो जो ना जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी वजह से। तो फिर से मेरी तबीयत फिर से जो है ना अपसेट हो गई है क्योंकि फुफ्फो थी, तो फुफ्फो की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो मैं इसको बोल रही हूँ कि आप बस उनके लिए दुआ करें। आपकी तबीयत भी इतनी ख़राब है, फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी ले रहे हैं। परेशानी की तो बात है, ज़रूर है, लेकिन अपनी भी इसकी तबीयत ख़राब है क्योंकि हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, सिर्फ हमारा एक ही है कमाने वाला, और अगर इसको कुछ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो मुस्तफ़ा ने भी कल से परेशान किया हुआ था, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो परेशानियां तो बस आती तो बिल्कुल यकदम है, तो जाती आराम आराम से हैं। तो अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। आप बहन भाइयों ने भी दुआ करनी कि जल्द और जल्द जो है ना ये घर में जो परेशानियां और मुश्किलात हैं ये जल्द और जल्द ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए जो है ना आज हम लोग परेशान हैं, तो व्लॉग भी नहीं बना रहे। इंशाअल्लाह कल कोशिश करेंगे व्लॉग बनाने की, कोशिश ही कर सकते हैं। अगर देखा अगर मेहमान आए तो फिर तो मुश्किल है, अगर मेहमान वगैरह चले गए तो फिर इंशाल्लाह आप बहन भाई के लिए वो पैगाम जो है ना कोई छोटा सा हम बनाएंगे जी, इंशाल्लाह। मेहमानों में तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेहमान अच्छी बात नहीं है, घर में मेहमान हो और नहीं फिर अच्छी हम बात भी, और दूसरी बात है ये अफसोस वाली बात है ना अफसोस फिर। वाली बात है। और ये भी तो है ना, ये हमारा काम है, ये हमारी रोज़ी है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए हमने कहा कि आज जो है ना अपने बहन भाइयों को ये छोटा सा पैगाम हम पहुंचा दें कि हम जो है ना इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम इंशाल्लाह कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह। रात को सब हम वहीं गए हुए थे, तो बड़े तो हमारे आए नहीं हैं, वो वहीं पे हैं। बच्चे आए थे घर में, अभी फिर सुबह फिर से चले गए, नाश्ता भी नहीं किया है बच्चों ने। तो मैं उठी हूँ, सब वो बिस्तरे वगैरह झाड़ू वगैरह सब कुछ मैंने काम किया है। अभी भी मैंने कुछ काम करना है, ये मैं भी फिदा को दूँगी, इसको झूले झुलाएगा तैबा को, तो फिर मैं अपना काम करूँगी। तो दिल तो मेरा भी बहुत है जाने को, क्या करूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है, फिदा तो जाएगा, मैं तो यहीं पे घर पे ही हूँ। और फुफ्फो के बेटे और बेटी जो है ना वो भी कराची से आ रहे हैं, वो भी डीजी खान में पहुंच गए हैं, वहाँ पे से ना स्पेशल गाड़ी करवा रहे हैं, वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। तो और मेहमान भी बहुत सारे उनके घर में भी आए हुए हैं, फिर जो है ना यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ कि जल्दी जल्दी से ना मैं काम निपटा लूँ और खाने पीने का इंतज़ाम भी। वो तो उनके घर में तो क्योंकि कोहराम मचा हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हम भी उनके साथ परेशान हैं। लेकिन यह है कि कुछ खाने पकाने का मेहमानों का इंतज़ाम मैं कहता हूँ जो भी होगा इंशाल्लाह तो वो मैं कर दूँ इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना मैं आज वही चाह रहा था कि बेगम साहिबा को कह रहा था कि सामान वगैरह पूछ लेता हूँ, तो जो भी होगा हस्ब ज़रूरत तो वो जाके ले लेता जी हूँ, बिल्कुल। तो उनके लिए फिर खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। आज का हमारा जी व्लॉग नहीं था क्योंकि एक वीडियो पैगाम हमने आप बहन भाइयों को देना था। तो फिर से मैं आपको बहन भाइयों को दुआ की अपील की रिक्वेस्ट करता हूँ